संगरिया के शेष रहे वार्डों में विचरण करा सकें, वहां के विकास कार्यों, वहां की समस्याओं के बारे में विश्लेषण कर सकें। अब हम वार्ड नंबर 18 की इस गली में खड़े हैं, जो कि गली पूर्णतः सीमेंटेड है, साफ सुथरी है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि वार्ड नंबर 18 संगरिया के भाखड़ा नहर के साथ में पूर्वी दिशा में चिपटा हुआ और संगरिया का दक्षिणी क्षेत्र का इलाका है। आइए बात करें इस वार्ड के एक मतदाता से। आपका नाम? सुनील सरस्वती। आप कौन से वार्ड के मतदाता हैं? मैं वार्ड नंबर 18 का मतदाता हूँ। आपके वार्ड में कोई समस्याएं हैं? जी, वार्ड के इस भाग में तो कोई समस्या नहीं है, मगर जो बाहर का भाग है, आखिरी भाग है, वहाँ अभी तक न नाली की व्यवस्था है, न सड़कों की व्यवस्था है और न ही पानी की व्यवस्था है। हमारी कैमरा टीम वार्ड नंबर 18 की एक और गली में पहुंची है। इस गली के एक और यानी कि भाखड़ा नहर की ओर सिंचाई विभाग का निरीक्षण गृह है, कार्यालय है, आवासीय क्वार्टर बने हुए हैं, जो कि वार्ड नंबर 18 का ही भाग है। इस सड़क को देखें, यह सड़क कोलतार से बनी हुई है। इस सड़क को साज संवार की आवश्यकता है। इस सड़क के दोनों ओर नालियों की समस्या है। इस सड़क पर आने वाले कुछ मतदाताओं से हम बातचीत करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं एडवोकेट अनिल शर्मा, आइए, जो कि स्वयं वार्ड नंबर 18 के एक मतदाता हैं। उनसे पूछते हैं कि आपके वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं। समस्या पानी की और गंदगी है सड़क पे। पानी की? कौन से पानी की? पानी की निकासी की या पानी पीने के पानी की? बरसात के पानी की। बरसात के पानी की कि यहाँ से बरसात के पानी जो है वो सही ढंग से निकलता नहीं है, खड़ा हो जाता है। जी। मुझे यहाँ इस सड़क पर नालियां नजर नहीं आ रही। तो अगर इस सड़क पर नालियां नहीं है तो आपने कभी नगर पालिका से, प्रशासनिक अधिकारियों से, क्योंकि आप तो अधिवक्ता हैं, उनको बनाने के लिए कोई बात नहीं की? नहीं। क्यों नहीं की? कोई गौर नहीं कर रहा। आप अधिवक्ता हैं कि आपकी बात में कोई गौर नहीं करेगा? नहीं करेगा। धन्यवाद। आइडेंटिफाइड लोग सही बात है ना। निरीक्षण गृह सिंचाई विभाग से रेलवे लाइन की ओर जाने वाली वार्ड नंबर 18 की एक और गली से बोल रहा हूं। ये गली पूर्णतः कच्ची है। आप स्वयं देखें, इस गली पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है, सफाई व्यवस्था का अभाव है। इसी स्थिति के अंदर ये गली रेलवे लाइन तक पहुंचती है। आइए, इस गली से हम दाईं ओर मुड़ते हैं और इस वार्ड नंबर 18 के गौशाला के भाग की ओर चलते हैं। यह गली देखें, यह गली ईंटों से बनी हुई है। सफाई व्यवस्था का यहां भी पूर्ण अभाव है। नालियों में पानी खड़ा है। हम इसी गली से होते हुए गौशाला मैदान और गौशाला की तरफ पहुंचेंगे। रास्ते में मिलने वाले मतदाताओं से बात करेंगे यहाँ की समस्याओं के बारे में। आपका नाम? यादेंद्र सिंह। आप वार्ड नंबर 18 के मतदाता हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ मतलब कि गलियों में नाली वगैरह और सड़कों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है। और लास्ट तक एंड मतलब जो गौशाला तक जो सड़क पहुँचती है, अभी तक 5-10 साल हो गए हैं। जो भी कैंडिडेट जीता है उसने कोई ध्यान नहीं दिया इस बार। मैं जब पूरे शहर से आ रहा हूँ, हमने 18 वार्ड तक पहुंचे तो शहर में तो बहुत विकास कार्य हुआ है। इस वार्ड में विकास कार्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब भी कैंडिडेट यहाँ से वो जीता है तो हर बार नगर पालिका में बिका जाएगा। उसने वार्ड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपनी तरफ ध्यान दिया है, अपने घर की तरफ ध्यान दिया, इसलिए मेरा इस वार्ड का काम नहीं हुआ। इसलिए इस वार्ड का कार्य नहीं हुआ। तो इसके बारे में आपने कभी संगठित होकर कहीं आवाज उठाई हो, किन अधिकारियों से बातचीत की हो, पार्षद से बात की हो? नो, कभी नहीं की। क्यों नहीं की आपने? क्योंकि यहाँ पे जो सभी मोहल्ले में संगठित होते नहीं, इकट्ठे नहीं होते हैं। आप इसके लिए जो जिम्मेदारी है
वो मोहल्ले के लोगों पर, निवासियों पर डालना चाहते हैं जो संगठित नहीं होते, इसलिए आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद। दाईं ओर बनी हुई नाली को देखें, यहाँ पानी खड़ा है। मैं इसी नाली पर कैमरा रखते हुए आपको यहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ। वार्ड नंबर 18 की अंदरूनी हिस्से की गलियों की यह स्थिति है। यह सड़क गौशाला मैदान की ओर जाती है। पालिका ने इस पर पाबंदी लगाई, लेकिन उसे कहां तक क्रियान्वित किया यह स्वयं आप देखें। इस नाली में जहां गंदगी के ढेर हैं, वहीं पॉलिथीन्स में इस नाली का रास्ता रोका हुआ है। आपके वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे वार्ड की मेन समस्या तो ये है कि तो आप देख ही रहे हैं जो तो नाली की है, बाकी वो नई आबादी हमारे बनी हुई है, उसमें पानी की बहुत कमी चल रही है और एक लाइट व्यवस्था है जो बिल्कुल डाउन चल रही है। यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी के निकासी की, सफाई की, उन सब का अभाव है। जी साहब। तो आपने इन शिकायतों के बारे में निश्चित तौर पर प्रयास किए होंगे उनको सुलझाने के लिए, उनके क्या नतीजे निकले? काफी बार हमने जैसे वाटर के एजुकेशन डिपार्टमेंट में और में हमने जो अपनी समस्या रखी, ऑफिसर से मिले, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि हमारा कोई जो हमारे अगुवाई करने वाला है वो ही हमारी अगुवाई नहीं कर रहा। इसलिए हम ये सोच रहे हैं, आपका ये कहना है कि आपको जो राजनीतिक अगुवाई है जो सही नहीं मिली और उसके अभाव में आपकी समस्याएं हल नहीं हो पाई। उन्होंने आपके वार्ड की समस्याएं बताई और कहा सर सफाई नहीं है, नालियां नहीं बनी है, इस तरह की समस्याएं बताई। एक बात उन्होंने कही कि राजनीतिक अगुवाई सही नहीं हुई, इसलिए इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। एक अभी पहले इसी गली के अंदर एक मतदाता ने मुझे ये बताया कि हमारे यहाँ के लोग संगठित नहीं है और एक आवाज होकर नहीं उठ पाई, इसलिए इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। आप कौन से कारण को सही मानते हैं? कारण तो यही है जी, जो मतलब उन्होंने पिछली बार प्रत्याशी जिताया तो उसकी कमजोरी कह सकते हैं, अभी पीने के लिए पानी का अभाव है पूरा, और तो मतलब अपने सप्लाई आती है 1 घंटा और 50-50 औरतें पानी मतलब पानी पीने के लिए वहाँ इकट्ठी होती है, मटके नहीं भर पाते, पानी चला जाता है। क्या एक ही नल है? इस नई नदी में तो शायद एक ही। घरों में कनेक्शन क्यों नहीं ले रखे लोगों ने? घरों में पाइपलाइन नहीं है जी, पाइपलाइन ही नहीं बिछी है अभी तक। तो एक क्या ये सारा दोष आप अपने राजनीतिक जो प्रतिनिधि रहे हैं उन्हीं पर डालना चाहते हैं? आप पर नहीं लेना चाहते कि आपने कभी संगठित होकर आवाज नहीं उठाई? संगठित होकर ये बता रहे हैं, उन्होंने कई बार इरिगेशन वालों को लिखा, कई बार बात की, लेकिन जो उन्होंने प्रतिनिधि जिताया उसकी भी तो कुछ उत्तरदायित्व है और उसने उत्तरदायित्व निर्वाह नहीं किया, इससे आप खिन्न हैं और अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। बिल्कुल सर। वार्ड नंबर 18 की इसी गली में थोड़ा सा आगे निकलने पर सीधे हाथ की ओर गंदगी का ढेर, आगे जाकर कुछ हिस्सा ईंटों से जरूर बना हुआ है। आपका नाम? अजीत कुमार। आपके वार्ड नंबर 18 की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें आप रेखांकित करते हैं कि यह समस्याएं रही है जिनका समाधान नहीं हुआ और आने वाले प्रत्याशी जो वार्ड पार्षद होंगे वो आपका समाधान करें? ऐसे जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं आज तक, हमारी भी एज होगी 20 साल की, हमने देखा है 15 साल के अंदर आज तक जो भी प्रत्याशी खड़ा हुआ है उसने कुछ भी नहीं किया, कोई विकास नहीं। आप खुद देख रहे हैं, जायजा ले सकते हैं आप, जायजा आप ले रहे हैं, आपको खुद पता है। हमारे 18 वार्ड का ये है कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। आज जितने भी खड़े हो रहे हैं ये कैंडिडेट, उन्होंने खुद दिख रहे हैं। और आज का हमारे यहाँ की सिचुएशन ये है कि जितने भी हमारे ये वार्ड मेंबर और जितने वार्ड में वोट डालने वाले वोटर हैं उनकी ये थिंकिंग है कि वो खुद कह रहे हैं कि हम रुपया पैसे लेंगे। जब कैंडिडेट खुद दिख रहे हैं तो हम रुपया पैसे लेंगे और रुपया पैसे देकर हम वोट निकालेंगे। यानी कि हर्ष वाला, आप वार्ड नंबर 18 की मतदाता हैं, आप मुझे बताएंगे कि आपके वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत है पर हल करेंगे तो ही पता चलेगा ये नंबर बने हैं। यानी कि समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन आप उम्मीदवारों पर छोड़ना चाहते हैं कि वो हल करेंगे या नहीं करेंगे? वो तो उम्मीदवार को सोचना चाहिए। समस्याएं तो वैसे मैं सुनता आया हूँ कि सड़कें नहीं बनी है, नालियां नहीं बनी है, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। बिल्कुल तो ये आने वाले उम्मीदवारों से तो आप अपेक्षा रख रही हैं, पहले जो पार्षद रहे हैं, जो नगर पालिका रही है, उनसे क्या आपने अपेक्षा नहीं रखी थी? रखी तो थी पर कामयाब नहीं हुई ना। कामयाब नहीं हुए तो आपने उनको कभी उल्हाना नहीं दिया कि हमारे ये विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे? कहते आते हैं फिर आते ही नहीं है।
यहाँ देखने ही नहीं आते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं संभालते नहीं है, एक बार वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं आते। तो जो उम्मीदवार नहीं है, तो जो अब उम्मीदवार खड़े हैं और उन्होंने भी ऐसे ही किया तो फिर क्या वोट डालने बंद कर देंगे? वोट डालने ही बंद कर देंगे, यानी कि आपकी लोकतंत्र से आस्था खत्म हो रही है। ठंडा मतलब मत भी लाना है फिर। ये देखिए वार्ड नंबर 18 की और एक और है विकसित गली जो पूर्णतः उबड़ खाबड़ है। कहीं इसमें पानी के निकास की व्यवस्था नहीं, कहीं से समतल नहीं, मिट्टी की बनी हुई गली। आइए एक और मिट्टी की गली से गौशाला की ओर बढ़ते हैं। क्या हाल है? इस गली से निकलने के लिए हमें गुजरना पड़ रहा है इन गंदगी के ढेर के ऊपर से। सड़क पर बने हुए पानी के काबे से आदमी को देख नहीं सके क्या कर। यह है वार्ड नंबर 18 का एक और क्षेत्र जो कि विकास की ओर अग्रसर है। यहाँ अभी डेवलपमेंट होना है, आवासीय मकान बनने हैं। शायद यहाँ के लिए आने वाली नगर पालिका द्वारा की गई सुव्यवस्थित विकास की योजनाएं यहाँ भविष्य में रहने वाले नागरिकों के लिए सुविधा का कारण बन सके, उन्हें समस्याओं से मुक्त कर सके। अचानक हमारी कैमरे की नजर पड़ी है दूरसंचार विभाग के एक उस खंभे पर जो कि मकान के बीचों बीच है। अब हम वार्ड नंबर 18 के इस मैदान से में गौशाला के बिल्कुल नजदीक बोल रहे हैं। यह गौशाला भी वार्ड नंबर 18 के एक भाग है। आइए गौशाला के सामने की स्थिति का ही अवलोकन करते हैं और बातचीत करेंगे वहां के कुछ मतदाताओं से। अब मैं श्री भगवान कृष्ण गौशाला संगरिया के प्रवेश द्वार के सामने से बोल रहा हूं। यह गौशाला का भाग भी वार्ड नंबर 18 का ही हिस्सा है। शहर में एक समस्या समान रूप से उभर कर आई, आवारा पशुओं की समस्या, और हर आने वाले उम्मीदवार ने हर ने यही कहा कि हम इन पशुओं को गौशाला में भिजवाकर इस समस्या का समाधान करेंगे। आइए गौशाला के किसी कर्मचारी प्रबंधक से बात करते हैं इसी संदर्भ में कि क्या यह संभव है। आप इस गौशाला के प्रबंधक हैं। हाँ। देखिए एक पूरे शहर में हमने जब सारा ये दौरा किया और हम देख रहे हैं तो एक आवारा पशुओं की समस्या बहुत सामने आ रही है। आवारा पशु की समस्या सामने तो आ रही है, लेकिन हमारे पास इस टाइम में 400 पशुओं के सामने ये सब व्यवस्था है, लेकिन हमारे पास इस टाइम 550 के करीब है। यानी कि आपका ये कहना है कि आपकी जो गौशाला है उसमें जो पशुओं को रखने की क्षमता है उससे ज्यादा पहले ही पशु रख रहे हैं। और ये संभव नहीं है कि वो शहर के सारे आवारा पशु यहाँ और एकत्रित हो जाएं। ये सवाल मैंने आपको इसलिए किया क्योंकि जब भी कहीं बात होती है हम अपने कैमरा हमारी परिचर्चा के कार्यक्रमों में उम्मीदवारों को बुला रहे हैं, उनसे सवाल करते हैं कि साहब आप ये बताइए कि आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे, तो एक सीधा सा जवाब देते हैं गौशाला में भेज देंगे। तो हमने सोचा कि आप भी सही स्थिति को बता सकते हैं। नहीं, गौशाला में भेज देंगे, लेकिन उसके साथ में गौशाला ऐसे है ना, सिर्फ दानदाताओं के आधार पर चलती है। इसको सरकार कुछ भी अनुदान नहीं देती है। सिर्फ ये मान लो कि आप मंडी के सेव से संक्रांत पर दान आता है करीब, जिसमें सालाना ये मान लो 700 बोरी खाल आ जाती है और जिससे भी पूरे साल का गुजारा चल सकता है। और जमींदारों से थोड़ी टाइम में करीब 4500 कुंटल 4000 कुंटल थोड़ी दान में आ जाती है। कोई 1000 कुंटल थोड़ी करीब मोल लेनी पड़ती है और ये कोई 100-150 बोरी खल की ओर लेनी पड़ती है। अब इतना सिर्फ दानदाताओं के सहयोग से है। यानी कि आपका ये कहना है कि सरकार सहायता कर दे, नगर पालिका सहायता कर दे, शहर और सहायता कर दे, तो शायद आप इस शहर को इस समस्या से निजात दिला सके। ये कभी वर्तमान है कभी कह नहीं सकते, क्योंकि जितने पैसे हम पकड़ के लाते हैं करीब संक्रांति पे हम करीब 60-70 छोटे बछड़े हैं हर साल पकड़ के लाते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर उतनी अगले दिन वापस आ जाते हैं, पता नहीं कौन वहाँ छोड़ के चला जाता है। ये पशु आपके कहाँ से है? ये आपके भी जमींदारों से ही है। मतलब जब पशु बेकार हो जाते हैं बस वो छोड़ देते हैं, हाँ। और वो समस्या बन जाती है शहर के नागरिकों के लिए। शहर के नागरिकों की तो समस्या है ही बस।
कई दिनों से इन्होंने किया भी था, यहाँ पे व्यवस्था भी की थी ढाणियों वालों ने भी, जो गांव से छोड़ने आते हैं तो इनको क्या कि जैसे नहर के ऊपर दबाव बिठाए थे इन्होंने, हेड के ऊपर भी उधर से वापस गाँव की ओर वापस कर दें, तो लेकिन वो भी संभव नहीं हुआ। वो क्या रात को आने लगे, रात को मंडी में छोड़ के एक दिन तो हमें करीब 15 पशु लाए थे, ये दुर्गा मंदिर के पास में है, वहाँ पे हरा गिरते हैं, तो पहले दिन 15 ले गए, दूसरे दिन वहाँ पे 25 पशु हो गए। देखिए एक और बात सामने आ रही है कि शहर में उन पशुओं के लिए ज्यादा से ज्यादा हरा डाला जा रहा है। हाँ। यदि वो हरा भी आप तक पहुंच जाए और पशु भी यहाँ पहुंच जाए तो उनकी ज्यादा साथ संवार नहीं हो सकती। वो तो है, संभव तो है, साथ संभाल हो सकती है। सहयोग दे मंडी तब है ना, शहर सहयोग दे हाँ। तो शहरी समस्या से निजात पा सकता है, आराम से। सरकार सहयोग दे तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है, हाँ। अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं। धन्यवाद। मैं भाखड़ा नहर की सादुर ब्रांच के हेड आरडी से बोल रहा हूं। इसके दाएं तरफ का हिस्सा यानी कि पूर्वी दिशा का हिस्सा वार्ड नंबर 18 का भाग है। इसी आरडी से मोरजन वित्रिका निकलती है। आप इस दृश्य का भी आनंद लें, किस तरह से सादुल ब्रांच से पानी बह रहा है और जा रहा है मोरजन वित्रिका की तरफ। आइए इसी सादुल ब्रांच के हेड आरडी के और दृश्य भी आपको दिखाते हैं। सादुल ब्रांच से निकलता हुआ पानी, उसकी सुंदर आवाज, उसका तेज बहाव, जो कृत्रिम होते हुए भी प्राकृतिक एक नदी का आनंद दे रहा है। आइए यहां से बढ़ते हैं शहर की ओर और बात करेंगे वहां कुछ और मतदाताओं से। आप वार्ड नंबर 19 के मतदाता हैं और बिल्कुल इस सादुल ब्रांच के हेड आरडी के पास में रहते हैं। हाँ, यहाँ हेड पे रहता हूँ। ये जगह शहर से बिल्कुल बाहर है, तो यहाँ की समस्याओं के बारे में अभी तक के आपके राजनीतिक प्रतिनिधियों ने कितना ध्यान दिया है? यहाँ तो अभी तो कोई ध्यान नहीं दिया जी। यहाँ में कई बार यहाँ मंदिर तक सड़क बनवाने के भी कहा है, और अभी तो कोई सड़क नहीं बनी है। यहाँ गाड़ी गुड्डे बात टूट जाते हैं, यहाँ पानी भर जाता है रास्ते में, बहुत तकलीफें हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि आप शहर से बाहर बसते हैं, यहाँ यही बात नहीं, आबादी कम है, संगठित नहीं है, और शायद इसीलिए आपकी किसी आवाज की सुनवाई नहीं हुई। हाँ यही बात है जी। और तो क्या है, आने वाले उम्मीदवारों से आप क्या अपेक्षा रखेंगे? रखेंगे यहाँ पे हमारी ये सड़क बनी है। नेटवर्क की तरफ से वार्ड नंबर 18 में आप सभी का स्वागत है। हमारी परिचर्चा और विश्लेषण की टीम वार्ड नंबर 18 से आज अपना